हमें यह तय करना है कि देश संविधान से चलेगा कि मनुवाद से चलेगा। मेरे हम नसीह तू कहीं और चल, अब इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब इस देश को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं यह अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। आज वही लोग हैं जो कठुआ में आसिफा के साथ क्या हुआ, आज वही लोग हैं हथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, आज वही लोग हैं जो मणिपुर के घटना को अंजाम दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, कि आज देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, आज संविधान को रौंदा जा रहा है। तुम क्यों बनते हो चारागर, दर्दमंदों के तुम नहीं है चारागर। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा के दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस देश के कोने कोने से आए हुए RYA के इनकलाबी नौजवान साथी के नौजवान साथियों, मैं सभी साथियों को गर्म बड़ा जोश भरा लाल सलाम और इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज इस दौर में यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, जब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस देश में रहना है तो मोदी और योगी करना होगा, अगर आपको इस देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। हम इस दौर में यूथ पार्लियामेंट लगा रहे हैं जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज इस वक्त हम लोग यूथ पार्लियामेंट कर रहे हैं जब संविधान को रौंदा जा रहा है। आज हम उस वक्त यूथ पार्लियामेंट कर रहे हैं जब इस देश के तानाशाह से हम सवाल करते हैं, जब इस देश के सत्ता से सवाल करते हैं तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। मेरे नौजवान साथियों, आज हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, लेकिन मैं भी चंद मोटे मोटे बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे DU के एक प्रोफेसर कल की घटना के बारे में जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कल जो घटना घटी है ट्रेन के अंदर में, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं थी मेरे नौजवान साथियों। ये घटना एक कह लीजिए वो नरसंहार है और उसकी घटना को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं। जिस सिपाही ने, जिस RPF के जवानों ने जो गोली चलाई SIO पर, पहले उससे पहले वो वहां पर डिस्कशन हो रहा था, इस देश के सत्ता के खिलाफ वो बात कर रहे थे और उस भाषाभाषी इतनी बढ़ गई कि वो SI चेतन सिंह चौधरी जो SI जो मीना है, जो जात के आदिवासी है, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि अगर इस देश में तुमको रहना है तो मोदी और योगी करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, उसके बाद जात को देखकर, धर्म को देखकर और उसके चेहरों को देखकर 3 मुस्लिम नौजवानों को गोलियां मार दी जाती है और इस सारी घटनाओं को इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार छुपाना चाहती है, छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि वो मेंटल है। नहीं मेरे देश नौजवान साथियों, ये मेंटल नहीं है। अगर मेंटल है भी तो इस देश की सत्ता ने उसको मेंटल बनाया है, इस गोदी मीडिया ने मेंटल बनाया है, जो डेली सुबह और शाम नफरत परोसा जा रहा है। जब इस देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, उस पर उनको कोई सरोकार नहीं है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो सुबह से शाम तक सीमा हैदर की बातों को चलाया जा रहा है कि सीमा हैदर कब आई, सीमा हैदर कैसे आई, उनको कैसे बुलाया गया। उसके अलावा इस देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है मेरे नौजवान साथियों। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो छोटी मोटी घटनाएं नहीं है मेरे नौजवान साथियों। इस मणिपुर के जो 90 दिन से मणिपुर जल रहा है और उसके अंदर हजारों नौजवानों को, वहां के लोगों को जिंदा जला दिया गया। लाखों लोग कैंप में रहने पर मजबूर हैं। वहां हमारी माँ और बहनों
की इज्जत लूट ली गई और एक दो नहीं सैकड़ों बहनों की इज्जत लूटी गई है मेरे नौजवान साथियों। कोई साथी कह रहे थे कि 300 हथियारों को लूट लिया गया, नहीं। इस देश का जब अमित शाह जो इस देश का गृह मंत्री है जब जाता है मणिपुर, उसके बाद से वहां दंगा शुरू हो जाता है। 100-200 हथियार नहीं बांटे गए, 6000 हथियार की लूट हुई है। 6000 हथियार वहां के आतंकवादियों के हाथों में दे दिया गया कि तुम किस तरह से वहां के दलितों पर, वहां पर ईसाई समुदाय को लोगों को कैसे मारोगे। वो खुली छूट इस देश का ये अमित शाह इस देश का प्रधानमंत्री दे रहा है मेरे नौजवान साथियों। और जो हमारी मां बहनों के साथ इज्जत लूटी गई वो एक दिन की घटनाएं नहीं है, आपको याद करना होगा मेरे नौजवान साथियों। वो घटनाएं गुजरात दंगा से शुरू होता है। आप जानते हैं उस वक्त देश का मुख्यमंत्री कौन था, उस देश वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था, उस वक्त गृह मंत्री था कौन था। आज वही देश की सत्ता में बैठा हुआ इंसान है मेरे दोस्तों। और वही लोग हैं जिन्होंने बिल्किस के साथ क्या हुआ, आज वही लोग हैं जो कठुआ में आसिफा के साथ क्या हुआ, आज वही लोग हैं हथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, आज वही लोग हैं जो मणिपुर के घटना को अंजाम दे रहे हैं मेरे दोस्तों। अरे मेरे नौजवान साथियों, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं जो विचलित कर रही है, दिल को तरपा रही है, दिल के जज्बात के अंगारे दहक रहे हैं। इस देश के अंदर, इस देश में लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, जिस देश में इस देश का बहुरूपिया प्रधानमंत्री ये कहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, आज उसी देश के अंदर हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट ली जा रही है, उन्हीं के स्तनों को छुआ जा रहा है, उन्हीं के योनि पार्ट को टॉर्चर किया जा रहा है और लोगों के सामने उसका गैंग रेप किया जाता है मेरे नौजवान साथियों। और 3 महीना बीत जाने के बाद जब जनता के बीच में आवाज आती है तब उस पर FIR दर्ज किया जाता है। ये कैसी सत्ता है, ये कैसी सरकार है मेरे नौजवान साथियों। इसकी भी जिम्मेदारी हम लोगों के सर पर है कि हम कैसे उन लोगों का साथ दे जो मजलूम है, जो दर दर भटक रहे हैं। आज भी 50,000 लोग कैंपों में रहने को मजबूर है मेरे नौजवान साथियों। मैं इस यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, बात सही, देश में सबसे बड़ी समस्याएं रोजगार की समस्या है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो नफरत के अंगारे दहक रहे हैं उसके खिलाफ भी मेरे नौजवान साथियों लड़ना होगा। हमें याद दिलाना होगा कि इस देश के बहुरूपिया प्रधानमंत्री से पहले बनने से पहले इन्होंने मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपया आएगा, हर लोगों को रोजगार मिलेगा, हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हेलीप्लेन पे उड़ाएंगे। लेकिन इस 9 साल बीत जाने के बाद इस देश की सत्ता से ये सवाल पूछते हैं कि तुमने जो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोकड़ी देने का, उसका क्या हुआ मेरे नौजवान साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां के सचिवालय में एक चपरासी की वैकेंसी आती है, 400 से 500 वैकेंसियां आती है, उसमें लाखों नौजवान उस नौकरी को भरते हैं, उसमें बीटेक है, एमटेक है, MBA के नौजवान जो साथी वहां उसका फॉर्म भरते हैं। किस देश का हालत बना रखा है इसने। ये नौजवान को ला के कहां खड़ा कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, अभी तक इन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार तक नहीं दिया है। इन्होंने जो हर साल इससे पहले जो सरकारें थी 40 से 50 हजार युवाओं को रेलवे में वैकेंसी आती दिया जाता था, लेकिन उस रोजगार को भी खत्म कर दिया गया है मेरे नौजवान साथियों। मुद्दा बहुत है, सवाल बहुत है, इस तानाशाह से हमें सवाल करना होगा, क्योंकि जब आप रोजगार की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, जब आप रोजगार की बात करेंगे वो शमशान कब्रिस्तान की बात करेगा। हमें इसके गुमराह में नहीं आना होगा। हम 2024 में हम गांव में जाकर हर देश के कोने कोने में जाकर इनकलाबी नौजवान सभा यूथ पार्लियामेंट लगाएगा और उन सत्य देश के तानाशाह से यह सवाल करेगा कि तुमने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो रोजगार कहां है। हम तुम्हारे नफरती भाषाओं में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे इस बंटवारे की राजनीति में नहीं आएंगे मेरे नौजवान साथियों। हमें इस बात को लेकर जाना होगा, क्योंकि आज देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, आज संविधान को रौंदा जा रहा है। हमें यह तय करना है कि देश संविधान से चलेगा कि मनुवाद से चलेगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मेरे नौजवान साथियों, हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इन सब बातों को मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं इसी शेर के, ऐ मेरे हमनसी तू कहीं और चल, अब इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब इस देश को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं यह चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, RYA जिंदाबाद।